मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में 3 टेस्ट और एक एक्जिलरी सीरीज कंप्लीट करवाई थी। जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.5, जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट नहीं की है, कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का यूज होगा जब एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। तो हर बच्चे को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में ये कंप्लीट मिल जाएगी। आपको कहीं से आपको तैयार करना है। इतना काम करो जितना हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम बात करें बीएससी ट्रिग्नोमेट्री, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का नोट्स चाहिए है तो प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और आपको पहले से ही जानकारी है कि कंप्लीट नोट्स का मतलब ये है कि बेसिक, क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस वाले ऐप की बात करें केवल क्वेश्चन सॉल्व हों। क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, एग्जाम्पल भी सॉल्व होंगे और बेसिक भी आपको मिल जाएगा। दिक्कत नहीं आएगी। जैसा हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम ऐसे ही आपको ऐप पर भी मिल जाएगा। तो लिंक दे देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की, तब तक आप लोग पढ़ लो, इसको रफ करेंगे और फिर सॉल्व करवाते हैं। पहला क्वेश्चन बताया गया है कि टेस्ट द नेचर ऑफ ए सीरीज हु जनरल टर्म इज। तो ये गिवन है nth टर्म, क्योंकि जनरल टर्म को क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं, nवां पद। और बोला गया है नेचर, पहचान। टेस्ट का मतलब आपको चेक करना है। ये जो nth टर्म है कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तो यहां पे लिख लो क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्व। लेट कर लेते हैं fn के इक्वल log n अपॉन n। हमने nth टर्म को fn क्यों लिखा? जैसे un को भी nth टर्म बोलते हैं, fn को भी nth टर्म बोलते हैं। हमने इसलिए यहाँ पे fn लिखा क्योंकि कोची कंडेंसेशन टेस्ट, कोची कंडेंसेशन टेस्ट ये आपने कंप्लीट किया है। तो इसमें जो हमने आपको बताया था nth टर्म fn बताया था, तो इसी का यूज होगा इसमें, तब आप बता पाओगे कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो कोची कंडेंसेशन टेस्ट की बात करें तो आपको ये जानकारी है कि डायरेक्ट तो हम बता नहीं पाते हैं, मतलब डायरेक्ट तो हम इसको नहीं बता पाते हैं। हम किसको पहले बताते हैं, m की पावर n और fn की पावर m। मीन्स यहाँ पे n ही पावर आएगी, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगी, और यहाँ पर m कर लो। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये जो nth टर्म है कन्वर्जेंट आल्सो हो जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये जो nth टर्म है ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए इसमें आपको n के स्थान पर m की पावर n रखना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो m की पावर n और यहाँ पर भी m की पावर n है। ये चीज़ आपको समझना है, क्योंकि nth टर्म है यहाँ पे
समझ गए? जब आपको इस टाइप से मिल जाए तो कोची कंडेंसेशन टेस्ट का ही यूज करना है, log n अपॉन n। ये फेमस क्वेश्चन है, इसको तैयार भी करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देते हैं। अब देखो, जैसे ही हमने रखा n के स्थान पर m की पावर n, जहां जहां n है रख लो, यहां पर भी रख लो। अब इसका क्रॉस इंटू कर दो, तो m की पावर n और fm की पावर n, log, यहाँ पे पावर आगे ले लो, log में पावर आगे आ जाती है, ये फार्मूला होता है n log m। समझ गए? अब आपको पूरी जानकारी है कि यहां पर जो m की पावर n है, fm की पावर n है, तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज कोची कंडेंसेशन टेस्ट में स्टेटमेंट में बताया था वही है, सिग्मा नहीं है तो सिग्मा ले लो दोनों साइड, तो पूरी मैच हो जाएगी। सिग्मा बोलो चाहे समेशन बोलो, एक ही बात होती है। यहाँ पे देखो n log m। अब आपको पता है समेशन के बाद में जो भी लिखा जाता है n में टर्म होना चाहिए, n में टर्म होना चाहिए, वही समेशन के बाद लिखा जाता है। तो log m आगे ले लो, हमने ले लिया log m आगे और समेशन n। इसे ओपन करेंगे तो आपको पूरी जानकारी है कि 1 + 2 + 3, क्योंकि अगर इसे ओपन करेंगे तो जितने टर्म है आपको प्लस करके लिखना है, ऐसे करके। अगर हम आपसे ये बात करें, ये क्या है, आप बोलोगे AP है, तो AP जितनी होती हैं इनफाइनाइट सीरीज क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं। ये हम बहुत पहले आपको पढ़ा चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1 का जब बेसिक पढ़ाया था तो हमने ये बात आपको बताई थी कि जितनी इनफाइनाइट सीरीज होती हैं अगर AP में हैं तो बोलेंगे डाइवर्जेंट, और GP में जो होती हैं इनफाइनाइट सीरीज उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। ये जरूर आपको समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या हो जाएगा, इज डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है, अगर किसी कांस्टेंट नंबर का इनटू कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज में तो ये भी डाइवर्जेंट ही बोलेंगे भाई। जैसे इसी में किसी नंबर का इनटू कर लो, 2 का कर लो चाहे 3 का कर लो, सब में 2 का अगर कर रहे हो 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, या 3 का कर रहे हो, तो अगर ये डाइवर्जेंट है, किसी कांस्टेंट नंबर का इनटू कर रहे हो, तो फिर भी ये इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट ही होगी। तो और इसके बाद लिखवाते हैं, आपको लिखते रहना है, इजीली सॉल्व कर देंगे, 1 बाय 1 रूल आपको समझाएंगे। तो log m का इंटू कर लो, अगर हमने log m का इंटू कर लिया फिर भी क्या बोलेंगे इसको, इज डाइवर्जेंट ही बोलेंगे। ठीक है, ये अगर डाइवर्जेंट है तो इसके इक्वल क्या चल रहा था, m की पावर n और f m की पावर n, तो इसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज को, इसको भी बोलेंगे डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है इज डाइवर्जेंट, क्या लिख लेना है यहाँ पे, इज डाइवर्जेंट। अब जो मेरे पास है हैंस करके आपको लिख देना है, मेरे पास क्या था, ये था, तो इसे क्या लिया था आपने, fn लिया था, तो कैसे लिखना है, समेशन fn इज आल्सो डाइवर्जेंट, इसको ऐसे लगाना है। समझ गए? ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब बात करेंगे क्वेश्चन सेकंड के, इसको रफ करके और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। यहाँ पर बोला गया टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, तो टेस्ट करना है ये जो इनफाइनाइट सीरीज है कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो आपको लिख लेना है द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, लिख लो यहाँ पे द गिवन इनफाइनाइट सीरीज 1/(n
log 2 की होल पावर देख लो क्या है p प्लस 1 अपॉन log 3 की होल पावर p प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन log n की होल पावर p प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे nth टर्म आपको निकालना है। आपको पता है किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का अगर nth टर्म निकाला जाए तो कितने तरीके से निकलता है? दो तरीके से निकलता है। एक तो डॉट डॉट तरीके से निकलता है और दूसरा 2.2 एक्सरसाइज में आपको सिखाया था वैसे निकलता है। तो देख लो यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज का nth टर्म कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, इसी को लिख लो। अगर इनफाइनाइट सीरीज में आपको दिख जाए लास्ट में लिखा हुआ, वही आपको लिख लेना है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर ये ना होता तो हम क्या करते, दो तरीके मेरे पास हैं, कोई एक इसमें लग जाता, लेकिन दे दिया गया है तो वही हम लिखेंगे। लिख लो 1 अपॉन log n की होल पावर p। इतना काम करने के बाद में अब आपको पता है कि 1 अपॉन log n की होल पावर p है। यहाँ पे un लिखा, आपको fn लिख लेना है, क्योंकि कोची कंडेंसेशन टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट n इक्वल m की पावर n रख देते हैं। जैसा क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हुआ ना, वैसे ही इसको करना है। तो एफ m की पावर n इक्वल 1 अपॉन log m की पावर n। ठीक है, अब बात करेंगे हम होल पावर p की। एफ m की पावर n इक्वल 1 अपॉन n log m की होल पावर p। यहाँ पे हमने लगा लिया फार्मूला m की पावर n का, पावर आगे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर n आगे और log m पूरे की होल पावर p। हमको इस साइड क्या बनाना है, m की पावर n और f m की पावर n। जब ये मिल जाएगी इस साइड तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड समेसन यूज कर लेंगे। हमने बताया जैसा इसको सॉल्व किया ना, वैसे ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, इतना तो मैच हो गया, ये नहीं मैच हुआ तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, m की पावर n का इंटू कर देते हैं। तो m की पावर n अपान में n log m की होल पावर p। इतना नोट करो। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे m की पावर n f m की पावर n। ठीक है, हमने यहाँ पे समेसन ले लिया, दोनों साइड आपको समेसन ले लेना है। अब यहाँ पे देखो m की पावर n और यहाँ पे होल पावर p है, इसको दे दो तो n की पावर p और इसको देंगे तो log m की होल पावर p। अब जिसमें n नहीं है उसको आगे लिख लो समेसन के। तो देख लो यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें नहीं मिला है तो इसे आगे लिख लो log m की होल पावर p समेसन m की पावर n अपान में n की पावर p। अगर ये ना होता, m की पावर n ना होता, केवल इतना होता, तो इसमें हम यूज कर लेते टेस्ट p सीरीज टेस्ट। कौन सा टेस्ट यूज करते, p सीरीज टेस्ट। अगर ये ना होता m की पावर n तो p ग्रेटर 1 कंडीशन पर बोल देते इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट, और इस कंडीशन पर बोल देते हैं इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट। तो पी सीरीज टेस्ट यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि पी सीरीज टेस्ट में ये फिक्स होता है ऊपर 1, वहाँ पे नहीं है। तो ऐसे करके आपको पहचानना है कि पी सीरीज टेस्ट
कब यूज होता है कब नहीं, 1 मिलना चाहिए तभी पी सीरीज टेस्ट यूज होगा, और नीचे n की पावर p होना चाहिए, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। अब नहीं यहाँ पे पी सीरीज टेस्ट यूज होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की पावर p है, m की पावर n है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको un सपोज कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या सपोज कर लेते हैं, un। इस साइड m की पावर n और fm की पावर n, इतना लिख लो। अब देखो बताते हैं आपको, यहाँ पर समेशन है ना, तो यहाँ पे समेशन यूज कर लो, ठीक है, ऐसे करके तो un आपको इतना मिल जाएगा, un इक्वल m की पावर n अपान में n की पावर p, ठीक है। अब un प्लस 1 निकाल लो, तो m की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 की पावर p। अब डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज करेंगे, तो un अपान un प्लस 1 की आंसर शीट निकालो, तो m की पावर n और n की पावर p इनटू में, जब इसकी वैल्यू रखोगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगी, केवल अपान में m मिलेगा। इसमें देखो तो n प्लस 1 अपान n की होल पावर क्या कर लो, p कर लो, क्योंकि इसकी पावर p है तो होल पावर p, और जो बचा है वो उसको लिखो, तो इसे और सॉल्व कर लो तो इतना मिल जाएगा, इनटू में 1 अपान m। रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए आपको un अपान un प्लस 1 यहाँ पे लिखना है। अब लिमिट निकाल दो, अब क्या निकाल दो, लिमिट, ठीक है। इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपान un प्लस 1 इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो 1 प्लस 1 अपान n की होल पावर p और इनटू में 1 अपान m। अगर यहाँ पे होल पावर n होती तो हम क्या करते, मैचिंग हम क्या लिख देते, e की पावर में इसको, जैसे ये आपने याद किया होगा 1 प्लस 1 अपान n की होल पावर n, तो क्या लिखा जाता है, यहाँ पे जो होता है वही लिखा जाता है, लेकिन ये वाला जो है मैच करना होता है, n है n ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैचिंग नहीं हुई है, तो आपको लिमिट की वैल्यू डाल देना है, लिमिट की वैल्यू डाल देना है। इसको रफ कर दें, और ये ध्यान रखना है कि हमें बाद में लिखना पड़ेगा ना, 1 अपान लॉग m की होल पावर p, और ये बताना पड़ेगा कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर इसलिए लिख लिया क्योंकि हम उसको रफ करेंगे ना, ठीक है। अब देखो इसके आगे जब वैल्यू डालेंगे तो 1 प्लस 0 की होल पावर इतनी, तो मेरे प्यारे में सॉल्व करेंगे 1 की पावर p, तो 1 अपान m। आपको पता है कि अगर m जो है 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर, ये फिक्स है कि अगर समेशन m की पावर n और fm की पावर n अगर है, तो इस इनफाइनाइट सीरीज में m की वैल्यू होती है 1 से ग्रेटर। तो अगर हम इसका इन्वर्स कर दें तो 1 से लेस हो जाएगी, तो हमें इसकी आंसर शीट पता चल गई डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की, कि अगर 1 से लेस है तो इनफाइनाइट सीरीज क्या बोलेंगे भाई, अगर 1 से ग्रेटर होती इसकी आंसर शीट तो कन्वर्जेंट बोलते हैं, अगर 1 से लेस है तो फिर डाइवर्जेंट बोलेंगे, ठीक है, डाइवर्जेंट लिख देंगे। इसको रफ कर देते हैं। अब आपको इम्प्लाई दैट करके लिखना है, क्या लिखना है, जब आपने un लिया था ना तो पहले इसके लिए लिखो, ये क्या है, डाइवर्जेंट, फिर इसके बाद में इसको लिखना है, ये जरूर लिखना है, m की पावर n अपान में n की पावर p इज डाइवर्जेंट। फिर इसके बाद ये भी मिक्स कर लो, ये भी क्या कर लो, मिक्स कर लो,
तो 1 log em की होल पावर p और समेशन em की पावर n अपॉन an की पावर p इज डाइवर्जेंट। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर चले आएंगे। क्वेश्चन में क्या था, इतना था। अब इसके लिए लिख दो, हैंस करके लिख दो, हैंस करके लिख दो, और एक लाइन और लिखो भाई। फिर उसके बाद इसके लिए लिखेंगे एक लाइन, कौन सी, कोची कंडेंसेशन टेस्ट में जो स्टेटमेंट में लिखवाया था m की पावर n और fm की पावर n, उसको और लिख लो। समेशन m की पावर n और m की पावर n इज डाइवर्जेंट। धीरे धीरे हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो था उसी को लिखना है, क्योंकि ये जो लिखा है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन उल्लू सीधा किया, उल्लू सीधा किया। डाइवर्जेंट पता चला, जब उल्लू सीधा हो जाए तो इसके लिए आपको लास्ट लाइन में लिखना है। तो हैंस करके आपको लिख देना है समेशन 1 log n की होल पावर पे इज आल्सो डाइवर्जेंट, इज आल्सो डाइवर्जेंट। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड की। इसको रफ कर दें, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग क्या करो, यहाँ पे थर्ड डाल लो। यहाँ पे क्या बोला गया, एक इनफाइनाइट सीरीज है, लिख लो। वही कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करना है। द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 हो गया, 3 5 7 हो गया, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या निकालेंगे, nth टर्म इसका निकालेंगे। तो दो तरीके होते हैं। अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज 2.1 हो, चाहे एक्सरसाइज 2.2 हो, चाहे एक्सरसाइज 2.4 हो, चाहे एक्सरसाइज 2.5 हो, चाहे एक्सरसाइज 2.6 हो, चाहे एक्सरसाइज 2.7 हो, किसी एक्सरसाइज में आप nth टर्म निकालो, दो ही तरीके से निकलता है। एक तो डॉट 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 तरीके से निकलता है, एक तो एक्सरसाइज 2.2 में हमने आपको सिखाया उसके तरीके से निकलता है। तो अगर इसको देखें तो कैसे पहचानोगे कि डॉट डॉट में निकलेगा। जो फर्स्ट टर्म में होगा, चाहे न्यूमरेटर की बात करें चाहे डिनोमिनेटर की, वो सेकंड टर्म में पूरा पूरा होगा। जो सेकंड टर्म में होगा तो वो पूरा पूरा थर्ड टर्म में होगा। अगर ऐसा है तो डॉट डॉट तरीके से nth टर्म निकलेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ से सेकंड टर्म से बात करें, ये 3 जो है स्क्वायर, ये है सेकंड टर्म में, और सेकंड टर्म का पूरा पूरा थर्ड टर्म में है। न्यूमरेटर में देख लो, 2 का स्क्वायर इसमें है और ये पूरा पूरा उसमें है। तो ऐसा कहीं आपको दिख जाए तो nth टर्म डॉट 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 तरीके से निकलेगा। पहचान लिया, ठीक है। अब लिखो कैसे। जो ये चीज हम आपको बता रहे हैं, जिस टर्म से यूज हो रही है उसी टर्म से इनफाइनाइट सीरीज को पकड़ लेना है। तो पकड़ेंगे भाई, फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आपको nth टर्म un के इक्वल निकाल लेना है। देखो कैसे, नंबरिंग कर देते हैं, इजी रहता है, गलत नहीं हो सकता। अगर कभी भी आपको डॉट 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 तरीके से nth टर्म निकालना हो तो नंबरिंग आपको करना पड़ेगा, गलत नहीं हो सकता है। ये इतना एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहे हैं। तो नंबरिंग करेंगे। चलो पहले ऊपर देख लो, इसे नंबर 1 डाल दिया,
अब नेक्स्ट टर्म में ये फिर मिल गया, तो नंबर 1 तो डाल ही चुके हैं, इसे ऐसे रखो, जो चेंज होता है उसे नंबर बढ़ाते रहते हैं। अब 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 2 हो गया, तो इसको भी 1 2, अब इसको नेक्स्ट को 3 कर दो। तो नीचे भी देख लो, इसको 1 डाल दो, इसको 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर यहाँ से हमने ले लिया, फिर इनटू में नेक्स्ट टर्म में नंबर 2 उठाना है, फिर नेक्स्ट टर्म में नंबर क्या उठाना है, थर्ड पे जो भी है उसको लिखना। अब 2 4 6 का क्या होता है बताइए, 2n होता है, और होल पावर 2 2 2, ये तो सेम है, ऐसे लिखो। अपान में देख लो, फर्स्ट टर्म से एक नंबर उठाना है, सेकंड टर्म से 2 नंबर का उठाना है, जो भी हो लिख लो। अब थर्ड नंबर पर देख लो क्या मिला, थर्ड टर्म में ये मिल गया, डॉट डॉट डॉट। अब बताओ 3 5 7 का बोलो, तो आप बोलोगे 2n + 1 होता है, क्योंकि अगर बात करें 1 3 5 7 की, तो इसका तो आपको पता ही है 2n - 1 होता है। भाई फार्मूला ना लगाओ ना, an = a + an - 1 × d। टाइम ज़्यादा लगता है, अगर ये फार्मूला यूज कर रहे हो। ट्रिक बताओ, ट्रिक, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 का जब बेसिक पढ़ाया तो हमने इसमें ट्रिक बताई थी कि कैसे nth टर्म डायरेक्ट निकलता है। तो 1 3 5 7 का 2n - 1 होता है, तो यहाँ पर जो है 3 5 7 है, ये नहीं है, जो नहीं है n में इतना आपको रख देना है, मतलब एक टर्म नहीं है तो n में प्लस करना है 1। अगर ये ना होता तो n + 2 यहाँ पे रखते हैं, तो देख लो n + 1 जैसे ही रखेंगे तो 2n प्लस का 2 और माइनस का 1, तो +1 मिल गया। तो ऐसे करके आपको निकालना है, ये ऑटोमेटिक निकलता है nth टर्म। इतना काम हो गया, अब निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है डॉट डॉट जब nth टर्म मिलता है तो ये पक्का है कि टेस्ट, रेवे टेस्ट या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होता है, लेकिन उससे पहले डी-एल-एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जरूर यूज होता है, ठीक है। तो un + 1 निकालेंगे डी-एल-एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के लिए, कैसे निकलता है तो आपको पूरी जानकारी है, जहाँ जहाँ n है n + 1 रख देना है। तो यहाँ पे रखेंगे, कितना मिलेगा, 2n + 2 मिलेगा, n रिप्लेस करेंगे n + 1 से, तो इतना मिलेगा। अब हमने आपको बताया कि एक्सरसाइज 2.5 का यूज होगा एक्सरसाइज 2.6 में। तो 2.5 में क्या बताया था, जब भी आप डॉट 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 तरीके से nth टर्म निकालते हो तो n के स्थान पे n प्लस रखने के बाद में आगे वाला जो भी है यहाँ पे वही छापना है देख के, ठीक है। क्योंकि जब हम डिवाइड लगाएंगे un/un + 1 का, तो क्या होता है, ये पूरा कैंसिल होता है, इसलिए आपको इसके आगे ये लिखना है, ठीक है। जैसे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर लिखा, अब डॉट 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 यहाँ पे जैसे आप रखोगे n + 1 रखोगे तो 2n + 2 मिलेगा, तो 2n + 3 हो जाएगा ना। लेकिन इससे आगे यही वाला आपको देख के छाप लेना है, 2n + 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में un/un + 1 की आंसर शीट निकालेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 में हमने क्या बताया था कि यहाँ से यहाँ तक कैंसिल होता है जब डिवाइड लगाओगे, तो कितना मिलता है, जो एक्स्ट्रा है इसके आगे का जो है वही मिलता है, नीचे वाला ऊपर लिख दो। तो 2n + 3 की होल पावर 2 अपान में 2n + 2 की होल पावर 2, ठीक है। यही मिलेगा जब डिवाइड लगाओगे, इतना इससे कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट का यूज करेंगे, क्योंकि डी-एल-एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में लिमिट का यूज होता है, लिमिट की वैल्यू निकालेंगे भाई। तो देख लो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un + 1 इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n + 3 की होल पावर 2 अपान में देख लो क्या है, 2n + 2 की होल पावर 2। अगर हम बात करें फॉर्म के, तो यहाँ पे बन जाए फॉर्म, तो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कॉमन ले लो और हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म बनाए उसको कैंसिल करना पड़ता है। तो जैसे ही n कॉमन लिया, बाहर निकला n² 2 + 3/n अपान में देख लो, जैसे ही हमने n कॉमन ले लिया ब्रैकेट से n² निकलेगा तो 2 + 2/n मिल जाएगा, ये कट गया।
अब जिसने फॉर्म बनाई वो तो कैंसिल हो गया, अब फॉर्म ये नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो लिमिट की वैल्यू डाल दो। इसको रफ कर दें, जैसे ही हम लिमिट की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से मिलेगा 0, तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों डी एल एम वर्ड्स रेशियो टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया क्योंकि इक्वल 1 आ गया। तो यहाँ पे लिख लो डी एल एम वर्ड्स रेशियो टेस्ट फेल हो गया। डी एल एम वर्ड्स रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद में रेवे टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट और यूएन टेस्ट इनमें से कोई एक यूज होता है, लेकिन जब डाट डाट तरीके से nth टर्म निकला है तो रेवे टेस्ट या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होता है। तो हम देख लेते हैं क्योंकि UN/UN+1 की आंसर शीट हमें चाहिए होगी रेवे टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट में, तो उसकी होल पावर देख लो। अगर वेरिएबल में है और फ्रैक्शन में है तो लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होगा डी एल एम रेशियो टेस्ट के बाद। अगर ब्रैकेट की होल पावर न्यूमेरिकली वैल्यू है वो भी न्यूमरेटर में तो रेवे टेस्ट यूज होगा। तो देख लो यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू है वो भी न्यूमरेटर में है तो इसके बाद में रेवे टेस्ट यूज होगा, समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं UN/UN+1 लिख देते हैं क्योंकि हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। हम कहाँ से देख के लिखेंगे, मेरे पास स्पेस तो है नहीं, रफ करेंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चलो इतना नोट करो। अब यहाँ पे लिख लो अप्लाई रेवे टेस्ट। रेवे टेस्ट में क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n UN/UN+1 और -1, ठीक है। चलो भाई इसकी आंसर शीट निकालते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n UN/UN+1 की आंसर शीट देख लो, हमने यहाँ पे लिखी है, वहाँ पे देख लो 2n+3 का होल स्क्वायर अपान में 2n+2 की होल पावर 2 और -1। सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n, तो 2n+3 की होल पावर 2 एलसीएम जब आप तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ओपन कर लो फार्मूला, कुछ कैंसिल होगा। ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर n का इसमें इंटू करें उसमें इंटू करें तो फॉर्म तो बनेगी ना। तो क्या करते हैं हम कि -1 है तो एलसीएम लेने के बाद ही फॉर्म चेक करते हैं, एलसीएम लेने के बाद ही फॉर्म चेक करते हैं, क्योंकि पूरा जब न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में हो तो फॉर्म चेक होती है। जैसे पूरा ये न्यूमरेटर में नहीं है क्योंकि -1 अलग है, तो जब पूरा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है तो आपको चेक करना है फॉर्म, तभी हम न्यूमरेटर में बना रहे और डिनोमिनेटर में जो है उसको चलाएंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तब चेक करना है फॉर्म, ठीक है। इतना नोट करो। अब अगली लाइन में लिखवाते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n। मेरे प्यारे बच्चों नीचे क्या चल रहा है 2n+2 की होल पावर 2, इसे ओपन कर लो a², ठीक है, प्लस b² a² प्लस b² अब प्लस 2ab, 2 दूनी 4, 4 तीयों 12, ठीक है, और n भी साथ में आएगा, ब्रैकेट लगा लो। अब इसके बाद में इसे देख लो, इतना फिर प्लस इतना, ठीक है, इतना प्लस इतना और प्लस 2ab करोगे तो इतना मिल जाएगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में कितना मिलेगा, तो n, अब देखो यहाँ पे 12n है, यहाँ पे 8n है, तो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, 9 में से 4 जाएगा ना, 5 मिलेगा, अपान में इतना, ठीक है। अब फॉर्म बन गई, सिंप्लीफाई हो गया। अब लिमिट जब रखेंगे ऊपर और नीचे तो फॉर्म बना देगा। अब क्या करना है, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, तो यहाँ से n निकालो, बाहर n है तो n² आ जाएगा ना, 4 + 5/n,
यहाँ से n निकालोगे तो n स्क्वायर आएगा 2 + 2 अपॉन n की होल पावर 2। ये कट गया, इसको रफ कर दें, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अब लिमिट की वैल्यू डाल दो। यहाँ से कि क्या मिला 4 + 0, यहाँ से कितना मिला 2 + 0 की होल पावर 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, क्योंकि नीचे 4 ऊपर 4। तो ये भी टेस्ट फेल हो गया, तो यहाँ पे लिख लो रेवे टेस्ट फेल। तो रेवे टेस्ट हो गया फेल। अब बताओ इसके बाद कौन सा टेस्ट लगेगा? वही टेस्ट लगाओ जिसमें un/un+1 हो और न्यूमेरिकली वैल्यू दिख रही है। तो इसके आगे मतलब एक्सरसाइज 2.6 में 3 टेस्ट आपको बताए थे, तो लगा लो वर्ट रैन टेस्ट, डी मॉर्गन एंड वर्ट रैन टेस्ट, वही लगा लो, क्योंकि उसी में ये मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, आंसर सीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कौन सी पड़ेगी हम आपको बता देते हैं, un-1 की, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता है ये आपने सिंप्लीफाई किया ही है, इसी को तो बोलेंगे इसको, तो ये छाप लो। तो 4n² प्लस का 5n, हमने n का इंटू कर दिया, 4n² प्लस का 5n अपान में 2n + 2 की होल पावर 2। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी n इंटू un/un+1 - 1। इस आंसर शीट की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको पता ही है फार्मूला डी मॉर्गन एंड वर्ट रैन टेस्ट का। चलो इसको हम रफ करेंगे। पहले यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाई डी मॉर्गन एंड वर्ट रैंड टेस्ट, डी मॉर्गन एंड वर्ट रैंड टेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/un+1, फिर -1 होता है, फिर अलग से -1 होता है, फिर बाहर log n होता है, इसके इक्वल आपको लिखना है। तो देख लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसकी आंसर शीट बोलो इतने की, यही तो है। तो 4n² प्लस का 5n अपान में 2n + 2 की होल पावर 2 और -1 और बाहर क्या है log n, यही है, ठीक है। हम आपको फिक्स बताते हैं, इसकी आंसर शीट पहले से बताते हैं कितनी निकलेगी। जैसे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log n अपान n की आंसर शीट क्या होती है 0, ये डायरेक्ट आपको पता है। तो यहाँ पे log n है, तो यहाँ से n निकलेगा, नहीं निकलेगा तो n का इंटू करेंगे, n का डिवाइड लगाएंगे। तो जब लिमिट इसको देंगे 0, ये मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ भी मिले आगे तो 0 का इंटू करेंगे, कोई भी नंबर यहाँ से मिलता है तो 0 ही मिलेगा। तो ये फिक्स है, जब भी इसकी आंसर शीट निकालो तो 0 ही निकलती है, इतना ध्यान रखना है। अब निकाल के दिखाते हैं कि डी मॉर्गन एंड वर्ट रैन टेस्ट में आंसर शीट 0 कैसे निकलती है। इसको रफ कर दें, ठीक है। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि टेस्ट यहाँ पे फेल हो रहा है ना, तो फेल हो रहे हैं तो आगे आगे टेस्ट हम यूज़ करेंगे। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना मिला 2n + 2 की होल पावर 2 और यहाँ पे क्या है 4n² और प्लस का 5n, ब्रैकेट ले लो, माइनस, इसे ओपन करके लिखना है। जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो ओपन करके लिखना है। तो कितना मिलेगा, इतना मिल जाएगा, फिर इतना मिल जाएगा, फिर इतना मिलेगा, ओपन करके आपको लिखना है। चलो ये कैंसिल हो गया और बाहर क्या है इनटू में log n है, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब देख लो कितना मिला, ये तो कैंसिल हो गया भाई, 8 में से 5 को माइनस करोगे तो इतना मिल जाएगा। अब माइनस का मिला है बेटा 4 अपान में 2n प्लस का 2 होल पावर 2 और इनटू में क्या है log n। अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म तो यहाँ पे बन रही ना, बन रही है, तो हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, कैंसिल कर लो,
तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो यहाँ से n मिले केवल कॉमन 3 माइनस 4 अपॉन n, ठीक है। यहाँ से n निकालो तो n स्क्वायर बाहर निकलेगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो बचा है ना ये वाला n किसके नीचे लिखना है, log n के नीचे लिखना है, क्योंकि हमने फार्मूला आपको पहले से बताया है, फार्मूला पहले से ही आपको बताया है कि log n अपॉन n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे 0 होता है। तो ठीक है, देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट माइनस का 3 माइनस का 4 अपॉन n, ठीक है। अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन n ऐसे ही लिखो, और यहाँ पे होल पावर क्या चल रही 2 कर लो, तो log n के अपॉन में n, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे मिलेगा -3 माइनस 0, यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, और इसको लिमिट देंगे तो 0, तो 0 का अगर इंटू करेंगे कोई भी नंबर यहाँ पे निकले 0, तो 0 तो 1 से लेस है, तो 1 से लेस पे बोलो क्या बताते हैं, डाइवर्जेंट। इनफाइनाइट सीरीज को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं, डी मॉर्गन एंड वर्टर एंड टेस्ट में। तो इम्प्लाई दैट करके यहाँ पे लिख दो, तो आपने UN लिखा था, हैंस करके लिख दो, क्योंकि केस तो यहाँ पे बनेंगे नहीं। एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे x वेरिएबल था सीरीज में, यहाँ पे जैसे नहीं x है, x होता तो केस बनते, तो यहाँ पे x नहीं था तो केस नहीं बनेंगे, डायरेक्ट लिख दो an एज क्या लिखना है, जो भी कंडीशन में होता है वही लिख दो, ठीक है, डाइवर्जेंट। नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करेंगे, इसको हटा दें। तो जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आगे के, जैसे तीसरा हुआ ना ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन हैं, दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये आंसर शीटें हम लिखते हैं अलग से, ये आपको ध्यान रखना किस में कौन सी आंसर शीट यूज होगी, ये अलग से आपको ध्यान रखना है, तभी आप जल्दी कर सकते हो। यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी क्वेश्चन हो, नेक्स्ट 4, ठीक है 4 है, लिख लो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज a अपॉन v प्लस a प्लस 1 अपॉन v इंटू v प्लस 1, ठीक है, प्लस a प्लस 1 a प्लस 2 अपॉन में क्या है v इंटू v प्लस 1 v प्लस 2, और इंटू में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी x रख लो, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें x है x, तो देखो केस एस बनेंगे ना, क्योंकि x जब होता है तो एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करवाए आप, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो nth टर्म निकालेंगे, कितने टाइप होते हैं nth टर्म निकालने के, 2 होते हैं, या तो डॉट डॉट तरीके से निकलेगा या फिर 2.2 में हमने आपको सिखाया। तो डॉट डॉट करके देखते हैं, चेक करते हैं कि फर्स्ट टर्म का पूरा पूरा सेकंड टर्म में है, या फिर सेकंड टर्म का पूरा पूरा थर्ड टर्म में है। तो अगर ऐसा है तो डॉट डॉट तरीके से nth टर्म निकलेगा। तो यहाँ से देखो b इसमें है, ये पूरा पूरा उसमें है, ऊपर देख लो a इसमें है और पूरा पूरा ये वाला उसमें है। तो फर्स्ट टर्म से आपको ले लेना है, फर्स्ट टर्म से ही इनफाइनाइट सीरीज पकड़ लेना है और UN लिख देना है। कैसे, नंबर अगर चाहो तो डाल दो, एक नंबर एक, ये नंबरिंग जरूर करना है, क्योंकि इससे कभी भी क्वेश्चन का nth टर्म गलत नहीं होगा, गलत हो ही नहीं सकता है। जो ट्रिक हम बता दें, पूरे YouTube पे चैलेंज है, कोई नहीं बताता है, कोई बता ही नहीं सकता है जो हम ट्रिक आपको बता दें। ये मेरे द्वारा ही निकली है ट्रिक, ना ही कहीं किताबों में लिखा है, ना ही वो 50 रुपए के टीचर जानते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी आपको डॉट 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 तरीके से nth टर्म निकालना हो तो नंबरिंग करके निकालो, गलत नहीं हो सकता है, ये मेरा आपसे वादा है। गलत हो जाए पढ़ाना छोड़ देंगे, अगर गलत हो जाए इस रूल से किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का,
अगर nth टर्म आपसे गलत हो रहा है तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, गलत हो ही नहीं सकता है, नंबर आपको डाल देना है। और फिर देखो कैसे निकालते हैं। ए है उठा लो, अब सेकंड नंबर से उठा लो, फिर आगे थर्ड नंबर से उठा लो, मतलब फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, फिर डॉट 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 इसका निकालेंगे। अब नीचे देखो लिख लो, पहले फर्स्ट नंबर से उठा लो, सेकंड नंबर से उठा लो, ये फर्स्ट डालो, ये सेकंड, ठीक है। v+1 फिर नेक्स्ट v+2, ठीक है। अब आपको पता है अगर देखा जाए 0 1 2 मतलब 0 1 2 इसका बताओ nth टर्म। अगर आप बोलोगे सर 1 2 3 का क्या होता है, n होता है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, ये 0 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जो है घटा दो n में, और ए ऐसे ही लिखो सेम टू सेम, ऐसे करके आपको निकालना। अब डायरेक्ट इसका लिख लो, दिक्कत क्या है तो वही v+n-1 ऐसे करके। और x देख लो, यहाँ पे x नहीं है तो कर लो 0 पावर 0 1 2, तो 0 1 2 3 का भी तो बोला था ना x⁻n-1। एक्स्ट्रा अगर टर्म है तो उसको माइनस करना है, अगर कम है उसको प्लस करना है, ठीक है। इतना आपने सीख लिया। अब डॉट डॉट तरीके से nth टर्म निकला है तो आपको पता है डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज होगा, तो उसके लिए un/un+1 की आंसर शीट चाहिए। तो कैसे, पहले un+1 निकाल लो, तो a+1 a+2 डॉट 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 रखो, n+1 रखोगे तो a+n आएगा, और इसके पीछे वाला ऐसे ही लिख लेना है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास स्पेस कम है तो हम यहाँ पे लिखा, फिर पीछे देख के लिख लिया। अपान में देखो v × v+1 v+2 डॉट 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 n+1 रखोगे तो v+n आएगा, और पीछे वाला लिख लो v+n-1, और यहाँ पे n+1 रखोगे तो n ही मिलेगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा भाई। अब आपको क्या करना है, un+1 की आंसर शीट निकालना है। तो इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, केवल यही बचेगा। तो b+n ऊपर चला जाएगा और a+n नीचे आ जाएगा। और आपको पता है इसे ऐसे ही सॉल्व करो जैसा करते हो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और x⁻−1 नीचे लाएंगे तो 1/x, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1/x, ठीक है। अब आपको लिमिट निकालना है, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में लिमिट निकालना पड़ती है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट v+n/a+n और इनटू में 1/x। तो यहाँ पे देखा जाए तो फॉर्म बन गई मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन गई, फॉर्म बन गई इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे जब फॉर्म बन जाए। तो लिमिट हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो ऊपर, तो v/n+1 अपान में a/n+1 और इंटू में 1/x, ये कैंसिल हो गया। अब फॉर्म नहीं बनेगी। आगे आप लोग सॉल्व करो, हम क्या करेंगे un/un+1 की आंसर शीट रख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी b+n/a+n, ठीक है, इंटू में 1/x। अगर ये रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो हमें आंसर शीट की ज़रूरत पड़ेगी un/un+1 की। तो हमने इसलिए यहाँ पे लिख लिया पहले से। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, लिमिट डाल देंगे तो 0+1 अपान में 0+1 और इंटू में क्या है 1/x, तो 1/x मिला है। तो इसकी आंसर शीट अगर वेरिएबल में आती है तो आपको पता है एक्सरसाइज 2.5 में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, एग्जाम्पल सॉल्व करवाए। अगर डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की आंसर शीट वेरिएबल में आती है तो केस बनते हैं 3। बनाओ केस, इफ 1/x अगर ग्रेटर है 1 के, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अगर 1/x जो है 1 से ग्रेटर है तो इसकी आंसर शीट यही तो होगी। तो 1 से ग्रेटर पर ये क्या बोलता है कि जो इनफाइनाइट सीरीज है कन्वर्जेंट होती है। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट, समझ गए, ठीक है। इफ 1/x < 1, सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर इसकी आंसर शीट 1 से लेस आती है तो बोलेंगे डाइवर्जेंट। समेशन un इज डाइवर्जेंट।
क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। अब इसके बाद में थर्ड केस बनाना है, इफ 1/x इक्वल 1, ठीक है, इम्प्लाई दैट x इक्वल 1। फिर आपको लिख लेना है देन रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, क्यों, x इक्वल 1 डाल देंगे तो इसकी आंसर शीट क्या आ जाएगी, 1। तो डी एल एम वर्ट से रेशियो टेस्ट फेल, तो लिख लो डी एल एम वर्ट रेशियो टेस्ट फेल। डी एल एम वर्ट से रेशियो टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब जब फेल हो गया तो इसके बाद में कौन सा टेस्ट लगाना है, वही टेस्ट लगाना है जिसमें UN/UN+1 आता है। तो आपको पता है रेवे टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट। तो रेवे टेस्ट की पहचान ये है कि UN/UN+1 की आंसर शीट में जो ब्रैकेट है ना, उसकी पावर न्यूमेरिकली वैल्यू होगी, तो रेवे टेस्ट यूज करेंगे। तो अगर बात करेंगे इसकी होल पावर 1 है, इसकी भी होल पावर 1 है, तो रेवे टेस्ट यूज होगा। लॉगरिथमिक टेस्ट कब यूज होता है, जब या तो फ्रैक्शन में इसकी पावर हो बटे में, या फिर वेरिएबल में हो, जैसे n 2n n+1, तो लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होता है। सबकी पहचान आपको पता हो तो दिक्कत नहीं आती है। इसको रफ कर दें। अब लिख लो अप्लाई रेवे टेस्ट, पता तो चल गया ना कौन सा टेस्ट यूज होगा। तो अप्लाई रेवे टेस्ट, तो रेवे टेस्ट यूज करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n UN/UN+1 और -1, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n UN/UN+1 की आंसर शीट रखो, तो क्या है v+n अपान में इतना, ठीक है। और कितना है यहाँ पे 1/x है, तो x की वैल्यू क्या बताई थी, 1 डाल दो यहाँ पे, तो इतना ही मिलेगा, और फिर -1, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n, एलसीएम ले लो a+n, तो v+n, इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस का a माइनस का n, कैंसिल कर लो, ये सॉल्व कर लो, फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये लो, ठीक है, नोट करते रहो। तो अगर हम सही से इसको लिखें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और जो b-a निकलेगा ना इस ब्रैकेट से, तो उसे आगे लिख लो b-a को, क्योंकि लिमिट के बाद में वही लिखते हैं जिसमें n है। तो किस में n है, ये n है और इसमें n है, तो a+n। अब देख लो फॉर्म, तो फॉर्म बन गई इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन गई, हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल कर लो। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये तो n ऐसे ही रखो, यहाँ से n ले लो कॉमन, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब फॉर्म नहीं बनेगी तो v-a वैल्यू रख दो 1/0+1, मतलब वेरिएबल में आंसर शीट निकली है, b-a वेरिएबल में है। तो वेरिएबल में फिर आपको केस बनाना है, चलो बनाओ भाई केस। फिर वेरिएबल में आंसर शीट निकली है, और इतना ध्यान रखना है कि UN/UN+1, और इसकी आंसर शीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। बाई चांस ये टेस्ट फेल हो गया कहीं, बाई चांस ये टेस्ट कहीं फेल हो गया तो हमें इसकी आंसर शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहाँ गया, देख लो UN/UN+1 और -1 सिंप्लीफाई किया तो कितना मिला, इतना मिला, और साथ में n है, तो n v-a अपान में a+n। देखो अगर ये टेस्ट जो हम यूज़ करें अगर बाई चांस फेल हो गया तो आगे जो डी मॉर्गन है ना उसका यूज होगा, तो इसकी आंसर शीट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हमने वहाँ पे लिख लिया। फिर रफ कर देंगे, फिर ढूंढेंगे मिलेगा नहीं, तो इसीलिए हमने क्या किया, n v-a अपान a+n, ठीक है। इसकी आंसर शीट यही तो है, ठीक है। अब केस बनाओ, तो केस में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखो इफ b-a, अगर इसकी आंसर शीट जो है 1 से लेस आती है तो बोल देंगे इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्जेंट, क्या बोल देंगे, कन्वर्जेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखो इफ v-a की अगर आंसर शीट ग्रेटर है तो क्या बोल देंगे, ग्रेटर पर डाइवर्जेंट। ये आपने कंप्लीट किया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थर्ड केस पे ये टेस्ट फेल हो जाएगा, अगर इक्वल 1 डाल दें तो देन रेवे टेस्ट है,
चलो भाई, रैबिट टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया, रैबिट टेस्ट फेल। रैबिट टेस्ट फेल हो गया। अब कौन सा लगाना है, डी मॉर्गन ही लगाना है, क्योंकि डी मॉर्गन, रैबिट टेस्ट के बाद डी मॉर्गन आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकली जो बताई थी पावर वो रैबिट टेस्ट में भी और डी मॉर्गन में भी चेक करी जाती है, तो चेक करके आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो अप्लाई डी मॉर्गन एंड वर्ट-रैंड टेस्ट। तो देख लो भाई, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन, फिर यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 और -1, फिर अलग से -1 और बाहर में क्या रहता है, लॉग एन, ठीक है। हमें पहले से पता था कि इसकी आंसर शीट की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे, इसीलिए हमने लिखा है, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 -1, ठीक है, और -1 आंसर शीट रख लो, इसकी आंसर शीट रख लो इतने की, और b माइनस ए की वैल्यू डाल देना यहाँ पे 1, b माइनस ए की वैल्यू 1 डाल के लिखना है, तो n अपॉन ए प्लस एन, ठीक है, इतनी आंसर शीट हमने लिख ली, और -1 ऐसे रखो और log n लिख लो, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करके इसकी आंसर शीट निकाल लें। तो देख लो यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, एलसीएम ले लो a प्लस एन, ठीक है, n माइनस, इसका इसमें इंटू करेंगे -a माइनस का n मिलेगा, और बाहर क्या है, log n, ये कैंसिल हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया इसकी जो आंसर शीट निकलती है जब इसका यूज करते हो तो 0 ही निकलती है, बताया था ना। तो देखो यहाँ पर भी 0 निकलेगी, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या करो, पहले लिख लेते हैं -a अपॉन a प्लस एन। अगर हम बात करें फॉर्म की, डालेंगे log इनफाइनाइट क्या देगा, इनफाइनाइट, और नीचे इनफाइनाइट मिल गया, ठीक है, फॉर्म बन गई। अब फॉर्म को हटाने के लिए log n के अपॉन n यहाँ से निकाल के लिखो, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट माइनस a, n कॉमन ले लो, तो a अपॉन n प्लस 1, n कॉमन लेके किसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो, क्योंकि इसकी आंसर 0 होती है, टोटल 0 आ जाए। पहले से पता है डी मॉर्गन एंड वर्ट-रैंड की आंसर शीट निकालो, 0 ही निकलती है इस लिमिट पर। इसको रफ करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। तो -a के अपॉन यहाँ पे रखेंगे 0 प्लस 1 और यहाँ पे रखेंगे 0, आंसर शीट क्या निकली, 0। तो 1 से लेस है, तो 1 से लेस पे क्या बोलेंगे बताओ, समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट इफ b माइनस ए की वैल्यू 1 है, तो डाइवर्जेंट बोलेंगे, ठीक है। अब मिक्स करके लिखना है, टोटल जितना जितना आपने लिखा है वही लिखो, हैंस समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, और लास्ट की रखना है, जैसे x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 निकला, उसको ना लिखो, b माइनस ए में कंडीशन लिखो, इफ b माइनस ए की वैल्यू 1 से लेस थी, तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज है कन्वर्जेंट निकली थी एंड डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट पे बोलो, डाइवर्जेंट पे बोलेंगे इफ b माइनस ए की आंसर शीट निकली थी, बताओ, एक तो इक्वल पे निकली थी और एक ग्रेटर पे निकली थी, तो इसी में इक्वल यूज कर लो इसी कंडीशन में, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया भाई क्वेश्चन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट की, नोट कर लो इतना, इसको रफ कर दें, ठीक है, ये तो रफ हो गया भाई। अब नेक्स्ट कौन सा है, इसे हटा दें, ठीक है, इसे तो हटा दिया। अब बात करेंगे हम 5 क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 का फर्स्ट, और लिख लो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज
द गिवन इनफाइनाइट सीरीज लिख लो। तो 1 इंटू 3 अपान में 2 इंटू 4 होल पावर कितनी है 2 और बाहर क्या है 2 के अपान 1 प्लस सेकेंड टर्म देख लो 1 3 5 अपान में 2 4 6 होल पावर कितनी है 2 है और इंटू में 3 अपान 2 फिर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे बताया 1 3 5 2n माइनस 1 की होल पावर 2 अपान में क्या बोला है 2 4 6 डॉट 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 2n है ठीक है होल पावर भी होगी भाई 2n की भी होल पावर होगी यहाँ पे लिख लो ठीक है मिसप्रिंट है और इनटू में देख लो क्या है n के अपान n माइनस 1 प्लस डॉट 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 यही है तो इसका nth टर्म आपको दिख रहा है ये है nth टर्म यही तो है ये nth टर्म है देख के लिख लो निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज में पहले दे दिया गया है तो un इक्वल 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1 की होल पावर 2 ठीक है अपान में देख लो 2 4 6 डॉट 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 2n होल पावर 2 और इनटू में n अपान n माइनस 1 यही है अब डॉट डॉट तरीके से दिख रहा है nth टर्म तो डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज होगा तो उसके लिए क्या करना है un प्लस 1 आपको निकालना है तो 1 3 5 होल पावर यहाँ पे होल पावर जैसे यहाँ पे नहीं होगी इसकी होल पावर ऊपर है तो ये थोड़ी मिसप्रिंट है भाई देख लो होल पावर ऊपर है तो होल पावर ऊपर है ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा होल पावर ऊपर है ठीक है 1 3 5 डॉट 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 अब रखो n प्लस 1 रखो तो n प्लस 1 रखेंगे 2n प्लस 2 और माइनस 1 तो प्लस का 1 निकलेगा अब इसके आगे लिख लो 2n माइनस 1 ठीक है इतना अपान में देख लो 2 4 6 डॉट 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 यहाँ पे रखो n प्लस 1 तो कितना मिलेगा 2n प्लस 2 इसके आगे का 2n लिख लो और होल पावर कितनी है 2 है ना 2 लिख लो और यहाँ पे n प्लस 1 रख लो और नीचे रखोगे n प्लस 1 तो n मिलेगा अब आपको क्या करना है un अपान un प्लस 1 की आंसर शीट निकालना है तो कैसे हमने आपको बताया था कि इतना पोर्शन ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला ये केवल ये बचेगा तो 2n प्लस 2 अपान में 2n प्लस 1 और होल पावर 2 ठीक है और इसका क्या बचेगा बताओ इसे ऐसे लिखें फिर बाद में देख लेंगे ठीक है नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे ठीक है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो फिर उसके बाद लिमिट निकालेंगे तो 2n प्लस 2 की होल पावर 2 अपान में 2n प्लस 1 की होल पावर 2 और यहाँ पे n स्क्वायर आएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लगा लो अब लिमिट इसकी निकाल लेते हैं जल्दी नोट करो थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़े थोड़े क्या है लॉन्ग क्वेश्चन है ठीक है अब लिमिट निकाल देते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अब देखो पहले लिख लेते हैं क्या है 2n प्लस 2 की होल पावर कितनी है 2 अपान में 2n प्लस 1 की होल पावर 2 इंटू में n स्क्वायर अपान में n स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ पे फॉर्म बन गई इनफाइनाइट अपान क्या बन गई इनफाइनाइट फॉर्म बन गई चलो भाई हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल कर लो तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट तो यहाँ से n स्क्वायर मिल जाएगा 2 प्लस 2 अपान n का इतना यहाँ पे n स्क्वायर तो 2 प्लस 1 अपान n का इतना यहाँ पे n स्क्वायर पहले से यहाँ से निकाल लो 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर ठीक है ये कट गया अब फॉर्म नहीं बनेगी लेकिन इतना ध्यान रखना है कि un अपान un प्लस 1 की आंसर शीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी बाई चांस ये टेस्ट फेल हो गया मतलब अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो अगला जो टेस्ट लगाना है ना तो उसमें ज़रूरत पड़ती है un अपान un प्लस 1 की तो कहाँ से रखोगे un अपान un प्लस 1 की यहीं से रख लो 2n प्लस 1 मतलब 2 है 2 लिखो और अपान में क्या है 2n प्लस 1 इंटू में n स्क्वायर अपान n स्क्वायर माइनस 1
ठीक है, ज़रूरत पड़ती है जब ये टेस्ट फेल हो जाता है ना। इसको रफ कर दें, नोट करो भाई, जल्दी नोट करो थोड़ा। देख लो यहाँ पे जब डालेंगे 2 + 0 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे डाल दो 2 + 0, यहाँ पे डालेंगे 1 - 0, सॉल्व करेंगे 4/4 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों डी एल इनवर्स रेशियो टेस्ट क्या हो गया? फेल। तो यहाँ पे लिख लो डी एल इनवर्स रेशियो टेस्ट फेल। डी एल इनवर्स रेशियो टेस्ट क्या हो गया? फेल हो गया। जब डी एल इनवर्स रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो कौन सा टेस्ट लगेगा? होल पावर देख लो, 2 है तो रेवे टेस्ट यूज करो, न्यूमेरिकली में पावर है तो यहाँ पे लिख लो अप्लाई रेवे टेस्ट, अप्लाई रेवे टेस्ट, रेवे टेस्ट यूज कर लो। तो लिमिट यहाँ पे लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n + 1 - 1, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n + 1 - 1 रखो, un + 1 की आंसर शीट यही तो है। तो 2n + 2 होल पावर क्या है? 2 अपान में 2n + 1 की होल पावर क्या है? 2 इंटू में n² अपान में n² माइनस का 1 और माइनस का 1, इसे ऐसे रहने दो, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, उसके बाद देखेंगे। चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए लॉन्ग हो रहे हैं क्योंकि टेस्ट फेल हो रहा है, टेस्ट फेल हो रहा है इसलिए यहाँ पे थोड़े थोड़े ये लॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो n अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो कितना मिलेगा? 2n + 1 का होल स्क्वायर और इतना, ठीक है। फिर इसका इसमें इंटू कर लो, तो 2n + 2 होल पावर कितनी है? 2 और यहाँ पे n², इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस 2n + 1 और n² - 1, इतना मिला। चलो भाई सिंप्लीफाई करो, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n, ओपन करो, ओपन करेंगे तो a² + b² प्लस का 2ab, ठीक है, इतना मिला। और बाहर में क्या है? n², ठीक है। इसे ओपन करो तो a² + b² प्लस का 2ab, a² + b² + 2ab और n² - 1 है, अपान में क्या है? तो 2n + 1 की होल पावर 2 और n² - 1 ऐसे लिखो, सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे क्या करो? सिंप्लीफाई करो। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करें n की, इस वाले की इंटू कर लो, पावर कितनी मिल जाएगी? 4, फिर इसमें कर लो 8n³, फिर इसका इसमें कर लो 4n², ठीक है। n² का इंटू कर लो तो 4n की पावर 4, इसका इसमें कर लो तो 4n³, इसका इसमें कर लो तो n², ठीक है। -1 का कर लो, माइनस का 4n² माइनस का 4n माइनस का 1, अपान में देख लो 2n + 1 की पावर 2 और n² - 1, ठीक है। अब देखो आगे, ये पावर 4 कैंसिल, अब जो बचा उसे आपको प्लस करना है और माइनस करना है। इसको रफ कर दें, ठीक है। जल्दी नोट करो, इतना थोड़ा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो टाइम तो लगेगा। तो देख लो यहाँ पे 8n³ ये है, माइनस कर दो 4n³ मिल जाएगा, 4n² प्लस का है, 4n² प्लस का है। अगर हम बात करें इसकी, देखो इसकी ये, क्योंकि n² है पहले से माइनस कर लो, माइनस का 3n² मिला है, 3n² मिला है, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 7 n² मिल गया। अब कांस्टेंट नहीं, पावर लेस देखो, 2 से 1 देखो, 1 तो 1 देखी, 1 देखी, 1 देखी, ये रही माइनस का 4n। अब कांस्टेंट देख लो, कांस्टेंट कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है लास्ट में, अपान में
2n प्लस 1 की होल पावर 2 और n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब क्या करो, n का इंटू कर लो, या फिर देख लो फॉर्म बन गई फॉर्म। तो फॉर्म बन गई, अब आपको क्या करना है, जो फॉर्म बनाए उसको कैंसिल करना है। तो n की पावर 4, तो यहाँ पर एन क्यू कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या आएगा 7/n, एन क्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर n मिलेगी। 4/n क्यूब डिवाइड लगाओगे इतना मिलेगा, -1/n क्यूब अपान में यहाँ से n निकालो, n स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से n स्क्वायर निकालो तो n की पावर 4 बाहर मिल गई। इस ब्रैकेट में क्या मिला, 2 + 1/, इतना, यहाँ पे 1 - 1/n स्क्वायर, ठीक है, ये कट गए। अब फॉर्म नहीं बनेगी, अब वैल्यू डाल दो। 4 यहाँ से मिला, यहाँ से 0 मिला, यहाँ से 0 मिला, वहाँ से 0 मिला, अपान में यहाँ से 2 + 0 का होल स्क्वायर 4 और यहाँ पे 1 निकलेगा, तो 4/4 कितना मिलेगा 1। तो 1 पे आपको पता ही है क्या बोलेंगे, ये जो टेस्ट लगा रहे हो ये फेल हो गया भाई, तो लिख दो यहाँ पे रेवे टेस्ट फेल। तो रेवे टेस्ट फेल हो गया। अब कौन सा लगेगा, डी मॉर्गन एंड वर्ट-रैन टेस्ट लगेगा। इसको रफ कर दें। अब अगले वाले टेस्ट के लिए हमें आंसर शीट की ज़रूरत है, un प्लस 1 और -1, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अगले वाले टेस्ट में। तो देख लो, ये जो आंसर शीट निकली है वो इसकी ही निकली है। तो कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, ये आपको लिखना है। तो n का इंटू करके लिख लो, तो 4n की पावर 4, ठीक है, प्लस का 7n क्यू माइनस का 4n स्क्वायर, एक पावर बढ़ा लो, 4 फिर 3 फिर 2 1, अपान में जैसे का तैसा लिखो, 2n प्लस 1 की होल पावर 2 और n स्क्वायर माइनस का 1। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये तो टेस्ट फेल हो गया। अब लिखो अप्लाई डी मॉर्गन एंड वर्ट-रैन टेस्ट। इसको रफ करके फिर बताते हैं, कर दें पूरा रफ कर दें, ठीक है। ये हो गया पूरा रफ हो गया, ये क्या हो गया, पूरा रफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है अप्लाई डी मॉर्गन एंड वर्ट-रैन टेस्ट। लगा लो भाई, फार्मूला तो याद होगा ना, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 और फिर अलग से -1 और इनटू में log n। तो इसकी आंसर शीट क्या आती है, 0 आती है, 1 से लेस क्या आती है, 0 आती है। देखो ये यही निकलेगी। तो देख लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसकी आंसर शीट बोलो, वो वाली रख लो, 4n की पावर 4 प्लस का 7n क्यू माइनस का 4n स्क्वायर माइनस का n अपान में 2n प्लस 1 की होल पावर 2 और n स्क्वायर माइनस 1 और ये -1 और बाहर log n, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो, पहले से पता है आंसर शीट 0 निकलेगी, क्या निकलेगी 0। एलसीएम ले लो भाई, तो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1, तो 4n की पावर 4 प्लस का 7n क्यू माइनस का 4n स्क्वायर माइनस n और माइनस इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2n प्लस 1 होल पावर 2 और n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इंटू में log n, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसे ऐसे लिखो, इसे तो ऐसे ही छाप लो, इसे क्या करो, ऐसे ही छापो, यहाँ पे इंटू कर लो। कैसे, पहले इसे ओपन कर लो, 4n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो कैसे लिखो, हम आपको बताएं, प्लस का पहले 4n लिख लो, प्लस का 4n a स्क्वायर 2ab
प्लस का बी स्क्वायर, ऐसे लिखो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या प्लस करने पर या माइनस करने पर, ऊपर जो सिंप्लीफाई करोगे ना उसके लिए। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और log n लिखते रहो, क्योंकि यही तो जीरो बताता है। तो 4n की पावर 4 प्लस का 7 n क्यूब माइनस का 4 n स्क्वायर माइनस n, इंटू कर लो, n स्क्वायर का करेंगे तो पावर 4 फिर 3 फिर n स्क्वायर, माइनस का कर लेंगे, माइनस करो कितना मिलेगा, माइनस का 4 n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 1, ठीक है। अपान में देख लो, अपान में 2n प्लस 1 की होल पावर 2 इंटू में n स्क्वायर माइनस 1, इतना मिला। अब नेक्स्ट ये कट गया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो और log n लिखते रहो, क्या लिखते रहो, यहाँ पे log n होगा बाहर, क्योंकि यही तो जीरो बताता है। चलो इसके आगे लिखवाते हैं, थोड़े थोड़े ये लॉन्ग है और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर शीट पहले से पता है इसकी जीरो आएगी, तो क्या दिक्कत है, सॉल्व करते रहो जीरो ही निकलेगी। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब देखो n क्यू है, 7 में से 4 को माइनस कर लो, 3 मिला, ठीक है। अब फिर ये देख लो, माइनस का 3n स्क्वायर यहाँ से मिल गया। अब मेरे पास क्या है, ये प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, मेरे पास माइनस का 4n स्क्वायर है, तो माइनस का n स्क्वायर बचेगा, ठीक है। n स्क्वायर के लिए हो गया। अब n के लिए देख लो, क्या देख लो, n के लिए देख लो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 4n है। अगर बात करें यहाँ पे देखो, माइनस माइनस प्लस का 4n है, और यहाँ पे माइनस का n है, तो प्लस का 3n मिलेगा, n क्यू n स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब कांस्टेंट यहाँ पे तो नहीं है, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 है, अपान में देख लो, 2n प्लस 1 की होल पावर कितनी है 2, और n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इंटू में log n, ठीक है। अब इसे हम n देंगे बटे में, कैसे दोगे हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम बात करें, n क्यू निकाल लो, 3 माइनस तो 1 अपान n मिलेगा, प्लस का 3 अपान n स्क्वायर मिल जाएगा, 1 अपान n क्यू मिलेगा। हमने हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कॉमन ले ली, यहाँ पे ले लो, n स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, n स्क्वायर यहाँ से, n की पावर 4 मिलेगी, मिल जाएगी, 2 प्लस 1 अपान n की होल पावर 2, 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर, और इंटू में log n। यहाँ से ये पावर 3 कैंसिल होगी, एक बचेगी, एक इसे दे दे, log को दे दो 1, क्योंकि वही बता देगा जीरो, तो आंसर शीट जीरो आ जाएगी। इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो देख लो यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, 3 माइनस 1 अपान n प्लस का 3 अपान n स्क्वायर प्लस 1 अपान n क्यू, अपान में देख लो, 2 प्लस 1 अपान n की होल पावर 2, और 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर, इसे देंगे तो log n अपान n मिल जाएगी, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे डालेंगे जीरो देगा, यहाँ पे डालेंगे प्लस जीरो, वहाँ पे डालेंगे जीरो, नीचे देखो 2 प्लस जीरो का होल पावर 2, 1 माइनस जीरो, ये क्या देगा, इसे देंगे ये लिमिट, तो ये डायरेक्ट आपको पता है जीरो, तो टोटल क्या हो जाएगा जीरो, 1 से लेस। अब 1 से लेस पे आपको पता ही है क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं, लिख लो एज डाइवर्जेंट, एज डाइवर्जेंट। तो 5 का जो है फर्स्ट हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सेकंड कर लेना, सेम टू सेम ये ऐसे ही है, मतलब यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 बनी थी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया था, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यों ओपन करने पड़ेगा, तो इसको क्या डाल देते हैं होमवर्क, कर लेना अपने आप, सिंपल है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है जब डी मॉर्गन एंड वर्टरैन टेस्ट लगाते हैं तो इसकी आंसर शीट जीरो ही आती है, ये फिक्स है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करवाते हैं 1 से लेके 5 तक, अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास चलेगी ती हो या लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।